बच्चों, आज हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। कल हमने सीखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस इसकी पहचान होती है, वाक्य के अंत में इसमें आते हैं आ की आवाज़ आएगी, ए की आवाज़ आएगी, ई की आवाज़ आएगी, या फिर था शब्द आएगा, थे, ता था, ते थे, ती थी, सका, सके, सकी आदि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं, जिससे इस काल की पहचान होती है। इसमें भी 3 प्रकार के सेंटेंस बनाए जाते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य में पहला है, हमने कल एक मैच जीता था। तो इसके वाक्य के लास्ट में देखते हैं हम क्या लिखा है, था। तो ये क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो ये कैसे बनेगा, जब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है हमने कल एक मैच जीता था, तो कर्ता क्या हो गया, हमने। तो वी, क्रिया क्या हो गई, जीतना। वी वॉन, विन की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, वॉन। हमने कल एक मैच जीता था, तो वी वॉन द मैच। कब जीता था, कल, यस्टरडे। ये बीता हुआ कल है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, यस्टरडे। हमने कल एक मैच जीता, वी वॉन द मैच यस्टरडे। वैसे ही मैंने कल तुम्हें पढ़ाया था। अब इसमें क्या है, कर्ता क्या है, मैंने, क्रिया क्या है, पढ़ाया, और तुम्हें ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आएगा इसमें आई, टीच की सेकंड फॉर्म टॉट। आई टॉट यू यस्टरडे। तो सेकंड फॉर्म आई यहाँ पर, इससे पता चल रहा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, बनाने का नियम क्या है इसका, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। इस प्रकार से इस सेंटेंस को बनाया जाता है। इसके नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्यों के अंतर्गत क्या होता है, इसमें नई शब्द का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मोहन ने एक पत्र नहीं लिखा, तो यहाँ पे क्या वर्ड आया, नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये नकारात्मक वाक्य हो गया। इसको कैसे बनाएंगे, जब भी नई शब्द आता है तो उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम डिड का प्रयोग करते हैं नॉट के साथ। तो क्या हो जाता है, डिड नॉट। जैसे यहाँ पर है, मोहन कर्ता हो गया, क्रिया लिखना हो गई, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे मोहन डिड नॉट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी यहाँ पर, राइट। मोहन डिड नॉट राइट अ लेटर। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं क्योंकि यहाँ पर डिड आता है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो मोहन डिड नॉट राइट अ लेटर। उसी प्रकार से वे दिल्ली नहीं जा सके, यहाँ सका शब्द आ गया है। जैसे कि बताया था मैंने, बाकी के अंत में क्या वर्ड आते हैं, सका, सके, सकी वर्ड आते हैं। वैसे यहाँ पर क्या आया, वे दिल्ली नहीं जा सके। तो सके शब्द के लिए यहाँ पे कुड का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। यहाँ पे डिड का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पे आएगा वे, दे आ जाएगा इसके लिए, दे कुड नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू दिल्ली, दे कुड नॉट गो टू दिल्ली। तीसरा सेंटेंस है, वह यहाँ कभी नहीं आया था। वह यहाँ कभी नहीं आया था। ही नेवर केम हियर। अब कभी नहीं आया, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कभी नहीं। कभी नहीं के लिए वर्ड आता है नेवर। जब भी नेवर आएगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। बाकी सभी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे डिड आ रहा था, यहाँ पे कुड आया था, और यहाँ पे नेवर आया। नेवर के साथ हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हो गया, ही नेवर केम हियर। वह यहाँ कभी नहीं आया था। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर इस प्रकार से रहेगा इसका, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डिड नॉट या कुड नॉट में से एक वर्ड आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एक नोट भी है इसमें,
नेवर का प्रयोग होने पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अगर नेवर का प्रयोग कर रहे हैं कहीं सेंटेंस में हम, तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अदरवाइज डिड नॉट और कुड नॉट के साथ हम डिड नॉट और कुड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से तीसरा सेंटेंस बनाएंगे हम इसमें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। क्या माधव वहाँ गया था? क्या माधव वहाँ गया था? तो यहाँ पर देखो दो प्रकार के सेंटेंस, जैसे मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था। एक सेंटेंस वो होता है इंट्रोगेटिव में जो क्या से प्रारंभ होते हैं, एक सेंटेंस वो होता है जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है। ये शुरू में क्वेश्चन वर्ड आया, ये बीच में क्वेश्चन वर्ड आया। जब शुरू में क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसको हम हेल्पिंग वर्ब के साथ बनाते हैं। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड, तो हमने डिड के साथ बनाया। और ये जो बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं हम उसको क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश बना देते हैं, फिर डिड का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या माधव वहाँ गया था, तो हमने डिड का प्रयोग कर दिया पहले, क्योंकि क्या शब्द पहले आया था। फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं इसमें। डिड माधव गो देयर? क्या माधव वहाँ गया था? भाई सीता यहाँ कब आई थी? When did सीता came here? When did सीता came here? Come here. When did सीता come here? यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। When did सीता come here? तो इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गए। स्ट्रक्चर क्या है इसमें? क्वेश्चन वर्ड आएगा सबसे पहले, फिर डिड आएगा। क्वेश्चन वर्ड आना है तो आएगा, वरना हटा दिया जाता है इसको। अगर इस ऐसे वाला सेंटेंस होगा क्या वाला, तो उसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं लगेगा। क्वेश्चन वर्ड, डिड, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएगा।